Ladies and gentlemen, Farah Hussain. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड एट ग्लोबल पे तमाम ग्लोबल व्यूअर्स ऑफ पीटीवी जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, घरों में बैठे हुए हैं, सर्दियों के जो मज़े हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं और उसके साथ साथ वीकेंड एट ग्लोबल को भी इन्जॉय करें। आपको पता है कि पाकिस्तान में सर्दी बहुत खूबसूरत होती है, हर मौसम में बहुत खूबसूरत होता है। हम वो ब्लेस्ड कंट्री हैं जिसके पास चारों मौसम आते हैं पूरी भरपूर अपनी खूबसूरतियों के साथ, अपनी तमाम जायकों के साथ। यानी मुझे मालूम है कि जब हम किन्नू खाते हैं पाकिस्तान का, या फिर हम गर्मियों में आम खाते हैं, तो उसके टेस्ट का हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते दुनिया में कहीं और। आप भी अगर बाहर बैठे हुए हैं तो गर्मियों में आप मिस कर रहे होते हैं कि आम पाकिस्तान के होने चाहिए, और सर्दियों में चाहिए होते हैं कि किन्नू पाकिस्तान के होने चाहिए, क्योंकि वो जायका, वो फ्लेवर, वो खुशबू हमें किसी और चीज़ में मिलती नहीं। अब तो केला भी, अगर हम केला कहीं और का भी खाएँ ना तो हमें उतना मज़ा नहीं आता। जैसे ये चीज़ें हैं ना जो अनमोल हैं और बेमिसाल हैं, उसी तरह हमारे पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, पाकिस्तान के वो सुरीले लोग हैं जिन्होंने हमारा एक म्यूज़िक कल्चर और जो हेरिटेज है उसको बड़ा रिच रखा है, और जिसमें हमें बड़ा प्राउड भी है। उन्हीं नामों में से आज एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने कव्वाली की दुनिया में हम सबके दिल जीते, और उनका अल्लाह आज तक जो है वो रोंगटे खड़े कर देता था, उस वक्त भी महफिल में, और आज भी अगर आप उनकी कव्वाली सुने तो ये जो एक पार्ट होता है इस पर रोंगटे बहुत खड़े होते हैं। एक मुनफरिद उनका अंदाज़ था, एक जोशीला उनका अंदाज़ था, जिस तरह से उन्होंने कव्वाली और समा की जो महफिल हैं वो की और दिल जीते, और जो सबसे बड़ी सादत उनके हिस्से में आई, और ये एज़ाज़ आज तक किसी के हिस्से में नहीं है तारीख़ इस्लाम में कि उन्हें एज़ाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने अपनी पूरी जो म्यूज़िशंस के साथ कव्वाली को परफॉर्म किया मक्कातुल मुकर्रमा में। मैं बात कर रही हूँ इमरान अज़ीज़ मियाँ साहब कव्वाल की, और उनके जो वालिद हैं उनके हिस्से में तमाम एजाज़ात आ चुके हैं, लेकिन अब ये उस लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। अज़ीज़ मियाँ कव्वाल की लेगेसी को आज हम उनके थ्रू जानेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने इस अजीम कव्वाल अज़ीज़ मियाँ कव्वाल को थ्रू इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत मशकूर हूँ पीटीवी ग्लोबल का कि जिन्होंने मुझे दावत दी, और पीटीवी से हमारा एक फैमिली रिलेशन है। अज़ीज़ मियाँ साहब का जो आगाज़ हुआ था वो भी पीटीवी से ही हुआ, उनके जो प्रोफेशनल जो कैरियर का। और ये जो बात आपने की ये बिल्कुल ठीक कही कि वो वाहिद कव्वाल थे जिन्होंने मक्का मौज़मा में कव्वाली की। और इसके पीछे एक थोड़ी सी एक वाक़या है, मैं सुनाना चाहूँगा। अज़ीज़ मियाँ साहब वर्ल्ड टूर पर जा रहे थे, तो कुछ उनके शोज़ थे जो मिडल ईस्ट में होने थे, तो हुकूमती तरफ से वो मिडल ईस्ट गए शोज़ करने, तो उसी में उम्रा भी करना था उन्होंने। तो जब उम्रा वहाँ पर उन्होंने अदा किया, तो जो अमीर मक्का थे उस वक्त वो बड़े फ़ैन थे अज़ीज़ मियाँ साहब के, और वो इत्तेफाक की बात कि वो उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। तो उनके एक प्रोटोकॉल ऑफिसर थे हमीद बलोच साहब। उनको जब पता लगा कि अज़ीज़ मियाँ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो बिन मियाँ साहब से मिलने गए होटल पे, और उनको कहा कि हमारे अमीर मक्का की ख्वाहिश है कि आप उनसे मिलें। फिर अज़ीज़ मियाँ साहब ने मुलाकात की उनसे, तो वो अमीर मक्का ने कहा कि क्यों ना आप यहाँ पर एक महफिल समा का प्रोग्राम करें। तो अज़ीज़ मियाँ साहब ने कहा मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं कव्वाली करूँ और हरम शरीफ वहाँ से नज़र आ रहा हो सामने। तो फिर वो कुछ देर सोचते रहे कि यार ये कैसे होगा। फिर हमीद बलोच साहब ने कहा कि आप अरबाब इख्तियार हैं, जो भी है आप कर सकते हैं फ़ैसला। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, मोहल्ला अल जियाद में इनका एक महफिल समा का प्रोग्राम रखें। तो ये तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि 1400 साल में आज तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि बमे साज़ों के साथ वहाँ पर कव्वाली हो मक्का में। और 28 अप्रैल 1983 जुमेरात की रात मोहल्ला अल जियाद में, वो थोड़ा ऊंचाई पे था मोहल्ला अल जियाद, एक मैदान था बहुत बड़ा, और वहाँ से बिल्कुल सामने हरम शरीफ नज़र आता था। तो अज़ीज़ मियाँ साहब ने बमे साज़ों के साथ वहाँ पर कव्वाली की, और ये आप साथ थे जी या? मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं उस टूर में उनके साथ था। मुझे होश तो नहीं, लेकिन ये है कि वो बताते थे कि ये हमने कव्वाली का प्रोग्राम किया, और जब वो करके आए
तो फिर बाकायदा उन्होंने पीटीवी पर अनाउंस भी किया था ये कि मुझे अल्लाह ने ये भी एजाज़ दिया कि मैंने हरम शरीफ के सामने कवाली की। अच्छा देखिए, जो आपने बात की कि एक एजाज़ वो है जो दुनिया देती है और जी। कुछ एजाज़ात और इकरामात वो है जो सिर्फ रब्बे काबा, जी, जो अल्लाह ताला की बेशक, ज़ात अल्लाह जो की है वो ज़ात अता देती है, करती है। बेशक ऐसे ही है। और ये जो समा की महफिल होती है, कव्वाली की जो बेसिक है वो तो है ही समा ना, जी। महफिल समा। जी, जी। ये तो बाद में कव्वाली जो है ये थोड़ी इश्की मिजाजी के रंग में वो रंगी कह हुई। लें कि इंटरटेनमेंट में आ गई, हाँ इंटरटेनमेंट में आ गई। और अजीज़ मियाँ साहब वाहिद ऐसे कव्वाल थे जिन्होंने कव्वाली को सही मानों में उन्होंने पब्लिक किया कि जो आम फहम लोग जो सुनने वाले नहीं भी थे, आम जो अवाम थी सामीन, क्योंकि कव्वाली जो थी वो खवास सुनते थे, सिर्फ सूफिया से जो रिलेटेड लोग थे या दरगाहों से खानकाहों से जो लोग। तो अजीज़ मियाँ साहब ने कव्वाली में एक अवामी अंदाज जो था वो उनका अपना था, तो उस वजह से वो अवाम में बहुत मकबूल हुए। और ठीक है। ये उन्हीं का, ये क्रेडिट उन्हीं को ही जाता है और पाकिस्तान को जाता है ये क्रेडिट, बिल्कुल। कि वाहिद ऐसे कव्वाल हैं पाकिस्तान के जिन्होंने कव्वाली को घर घर में इंट्रोड्यूस करवाया। बिल्कुल। अब मैं आपको देख रही हूँ ना, जी। तो मुझे सिवाय आपके होंठों के कलर के बाकी तो शुबाहत है वालिद साहब की, लेकिन वो जैसे उनके बाल थे, वो जैसे बालों का वो करते थे, जी, उनका जी। एक जोशीला अंदाज था, घुटनों पे खड़े होकर वो अच्छा उसके नहीं, साथ वो करते मैं आपको थे। एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी के किए हुए काम को करना। वो अपना अंदाज अपने साथ ही ले गए, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैं बस उनकी एक याद ताज़ा कर देता हूँ। मैं 100 दफ़ा भी पैदा होके आ जाऊँ तो वो तो नहीं बन सकता। तो लेकिन ये है कि ये लेगेसी को लेगेसी ये है कि मैं बाद मर्ग भी बज़्म वफा में जिंदा हूँ, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मज़ार ना पूछ। तो मैं भी एक आपकी तरह फ़ैन हूँ अजीज़ मियाँ साहब का, जैसे दुनिया फ़ैन है। और बस ये है कि जब मैं कव्वाली करता हूँ तो लोगों को उनकी याद आ जाती है, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। बिल्कुल सही। सो आज हमने ये जो नशिस्त का एहतमाम किया, इसमें हम मुख्तलिफ अजीज़ मियाँ कव्वाल साहब के गायब कलाम भी और कुछ और भी मैं जी। आपसे सुनना चाहूँगी जी, जो जी, कि जी। आप पेश करें, लेकिन शाह हुसैन साहब के कलाम के साथ आज की महफिल जी का बिल्कुल आगाज़ बिल्कुल। करते हैं। मैं शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है सूफियाना, वो मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। इजाज़त है आपकी? जनाब। बिस्मिल्लाह। न्यू लाले आबे परवाद नाल, 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 उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाद नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाद नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाद नाल। नदियों पार रांझण दा ठाणा, नदियों पार रांझण दा ठाणा, कीते कॉल जरूरी जाना, कीते कॉल जरूरी जाना, मिन्नता करा मल्ला दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल, आहे मिन्नता करा मल्ला दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल, आहे मिन्नता करा मल्ला दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह 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 दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह। जेनू लभदे सा ओ लभया ना, जे लभया आप गवाच गए, जिथे अकल दखल भी ना दे सके, असी ओथे अखियां ला बैठे, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल, न्यू लाले आबे परवाह दे नाल। सुफने विच मेरा माही मिलिया, पालई गल विच बावा,
दर्दी मारी पलक ना खोला किथे फेर विछड़ना जावा न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल न्यू लालिया सब होश हवास भुला बैठे जिंद यार दे नामे ला बैठे न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल हो नदियों पार रांझण दा ठाणा नदियों पार रांझण दा ठाणा कीते कॉल जरूरी जाना कीते कॉल जरूरी जाना मिन्नता करा मल्ला दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल आहे मिन्नता करा मल्ला दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल काजी मुल्ला मत्ती देंदे काजी मुल्ला मत्ती देंदे खरे सियाणे राह दिसेंदे खरे सियाणे राह दिसेंदे इश्क की लगे राह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल आहे इश्क की लगे राह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल आहे इश्क की लगे राह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल कहे हुसैन फकीर निमाणा सच्चे साहिब नू मैं जाना सच्चे साहिब नू मैं जाना औरत कम अल्लाह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल आहे औरत कम अल्लाह दे नाल न्यू लालिया बेपरवाह दे नाल रा इश्क दा सूई दा नक्का तागा होवे ता जावे रा इश्क दा सूई दा नक्का ता जावे रा इश्क दा सूई दा नक्का तागा होवे ता जावे रा इश्क दा सूई दा नक्का आशिक होवे ता आशिक होवे ता इश्क कमावे 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 रा इश्क दा सूई दा नक्का तागा होवे ता जावे रा इश्क दा सूई दा नक्का बाहर पाक अंदर आलूदा बाहर पाक अंदर आलूदा बाहर पाक अंदर आलूदा बाहर पाक अंदर आलूदा के तू शेख कहावे के तू शेख कहावे रा इश्क दा सूई दा नक्का तागा होवे ता जावे रा इश्क दा सूई दा नक्का तागा होवे ता जावे रा सूई दा नक्का कहे हुसैन जे फारग थी वे कहे हुसैन जे फारग थी वे
खास मराठी बापावे, खास मराठी बापावे, रा इश्क दा सूई दा नक्का, तागा होवे ता जावे, ता जावे, आशिक होवे ताम इश्क कमावे, आशिक होवे ता इश्क कमावे, रा इश्क दा सूई दा नक्का, तागा होवे ता जावे, ता जावे, रा इश्क दा सूई दा नक्का, तागा होवे ता जावे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लेकिन मैंने देखा है कि इस कलाम को इंडियन उसमें जो किया गया है तो वो बिल्कुल ही बदल दिया उन्होंने, और उसकी ज़रा टोन कंपोजिशन भी चेंज की है, लेकिन कलाम में भी कुछ तब्दीलियाँ की हैं। वो रीमिक्स करते हैं। हमारी जो असल जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी जो सकाफत होती है, वो उसको उठा के और वो उसको ज़्यादा कमर्शियल कर देते हैं, और वो इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी की तरफ ले आते हैं। तो खैर इश्क मिजाजी भी है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन जो चीज़ इसके हकीकी के साथ रिलेटेड है, उसको तो वहीं पे रहना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन आजकल क्योंकि रीमिक्स का दौर है और फास्ट म्यूज़िक का दौर है, तो क्योंकि हम पिछली चीज़ों से जुड़े होते हैं ना, कनेक्ट होते हैं, हम अपने जो माजी से जुड़े होते हैं। और ये कलाम बड़े ही, देखिए ना, शाह हुसैन साहब का ये कलाम जी, और क्या खूबसूरत कलाम। इसमें जो मैंने अभी जो आपको काफ़ी सुनाई है, रा इश्क दा सूई दा नक्का, तागा होवे ताह जावे, ये नई काफ़ी है, आज से पहले किसी ने नहीं पढ़ी। ये मैं पीटीवी ग्लोबल को पहली दफ़ा रिकॉर्ड की है मैंने ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। नहीं, बहुत खूबसूरत जो आपने गिरें लगाई हैं, बहुत खूबसूरत। Thank you। अच्छा, एक और मैं आपसे फरमाइश करना चाहूँगी ना, अजीज मियाँ साहब की वो नबी नबिया, हाँ जबकि जी, हमने एक कलाम किया तो हम बिल्कुल। उसकी तरफ भी हैं। मैं बिल्कुल, और ये कव्वाली जो नबी नबी या नबी नबी, ये मक्का मौज़मा में भी पढ़ी है उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, ये कव्वाली वहाँ पर पढ़ी गई है, और मैं आज आपको सुना देता हूँ। जी। या नबी या नबी या नबी या नबी, लक़ब खुदा से मोहम्मद को लाजवाब मिला, बने हबीब तो महबूब का खिताब मिला। सबब ये पर्दे का मेराज में हजूर से था, कहे न कोई के माशूक बेहिजाब मिला। या नबी या नबी या नबी या वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। दो शंबे का दिन था, शहर का उजाला, वो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। या नबी या नबी या
जिब्राइल से आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के मोहम्मद की सवारी आई। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी ओ नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी ओ हो नबी नबी या 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 लबे जिब्राइल से आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के मोहम्मद की सवारी आई। नबी नबी या नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या ओ हो नबी नबी या 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 ओ हो नबी नबी या 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 नबी नबी। नूह को जब मौजे तूफान में किनारा मिल गया, नूह को जब मौजे तूफान में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फे नजारा मिल गया, उसने यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया। अलगरस हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। नबी नबी दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी है दरे नबी वो दरे नबी है दरे नबी वो दरे नबी है दरे ओहो जिब्राइल जिब्राइल जिनके दर का अदना गुलाम है, दरे नबी है दरे नबी वो 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 दरे नबी है दरे नबी वो। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, जिस समत वो नजरें करते हैं अरे उधर हो जाती है। दरे नबी है दरे नबी वो 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 दरे दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी है दरे नबी वो दरे नबी है दरे नबी वो दरे नबी है दरे नबी वो हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है, जिस समत वो नजरें करते हैं कौनैन उधर हो जाती है। दरे नबी है दरे नबी वो 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 दरे नबी है दरे नबी। मैं दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, बड़े ही रहने से काम होगा, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, और कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी नबी या नबी नबी। जब करीबे अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, जब करीबे अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, तब ख्याल आया करे नालैन पाँव से जुदा, गैब से आई निदा ये कस्द है क्या आपका, तुम पे नालैन आओ मुस्तफा। क्योंकि कांपता है अर्श ये तो तालिबे नालैन है, चूम लेने दो इसे नालैन ये बेचैन है। हुजूर अर्ज की फिर आपने खालिक के जिन्नो बशर, क्या सबब था तूर पे जब तू हुआ था जलवागर, हुक्म था मूसा को करे नालैन पाँव से जुदा, और मैं नालैन मुझको अर्श पे बुलवा लिया, गैब से आई निदा या मोहम्मद इस बात पर भी गौर हो, तुम कहाँ मूसा कहाँ वो और थे तुम और हो।
नबी थे पर तुम हमारे नूर हो, बात इतनी है कि तुम खुद ही चरागे तूर हो। और या मोहम्मद वो नबी थे पर तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, वो फकत तालिब थे तुम तालिब भी हो मतलूब भी। तो अर्श की ज़ीनत तुम ही हो मुस्तफा, फरिश्ते तो फरिश्ते खुद खुदाए पाक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या फरिश्ते तो फरिश्ते खुद खुदाए पाक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अला नबी 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 या नबी नबी या नबी या नबी वाह मियां साहब, क्या खूबसूरत अंदाज। और आपने वही ना वालिद साहब की याद दिला दी, वो जो खड़े होते थे जिस तरह से, और वो जो उनका एक जी वो असल में उनका जो वजदानी अंदाज था, वो जब तक आपके ऊपर खुद कैफियत तारी ना हो तो वो नहीं आता। ये मैंने भी बहुत दफ़ा आजमाया है कि जब भी मैंने अजीज़ मियाँ साहब की कोई भी कवाली पढ़ी है, उसमें जब तक मैं पूरा इन्वॉल्व नहीं हो चुका, उसमें पूरा नहीं इन्वॉल्व हुआ, उस वक्त तक मुझे उसका मज़ा भी नहीं आया और कैफियत भी नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये मैं कलाम पे भी गौर कर रही थी जी कि किस तरह से कहीं से मुसद्दस हाली के अशार हैं, कहीं से वो पूरा वाक़या महराज जो है उसकी रुदाद है, डायलॉग है, हाँ कुरान का हवाला भी है। तो उनकी ज़्यादातर कवालियों में कुरान और अहादीस की ज़्यादातर हवाले होते थे उसमें। तो ये कलाम का इंतखाब जो है ये कैसे होता वो कलाम का पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह ट्रिपल एमए थे वो, एमए उर्दू, एमए फ़लसफ़ा, एमए इस्लामियात, और फिर खुद भी शायर थे बहुत अच्छे। ज़्यादातर वो अपना कलाम खुद तरतीब देते थे और कुछ असातिज़ा का भी यूज़ करते थे। अजीज़ मियाँ साहब की ये क्वालिटी थी कि उन्होंने मेयारी कलाम हमेशा पढ़ा है, गैर मेयारी कोई भी। और जो गिरे लगाई हैं जी गिरे उनकी बहुत सारी गिरे उन्होंने खुद लगाई हैं अपने कलामों में और तरतीब दिए। वो असल में अपने स्टाइल के खुद वो मौजिद थे, वो अपने स्टाइल के, अपने अंदाज के खुद मौजिद थे। और वो एक बड़ा मुनफरिद उन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था। एक्चुअली कव्वाली जो है वो इससे पहले एक बड़ा स्लो रिदम, कव्वाली एक रिवायती अंदाज था कव्वाली का जो सदियों से चला और उसमें ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद घरानों ने कव्वाली को अपनाया और फिर ये 500-600 साल से यही इसी तरह की जो रिवायती जो अंदाज था वही कंटिन्यू होता रहा। लेकिन अजीज़ मियाँ साहब एक वाहिद ऐसे कव्वाल थे जिन्होंने कव्वाली में अपना अंदाज बनाया जो किसी से भी नहीं मिलता। अजीज़ मियाँ साहब कव्वाल का, अजीज़ मियाँ कव्वाल साहब का अपना अंदाज था, उनका जो वजदानी कैफियत में वो और परफॉर्मेंस थी, परफॉर्म कर रहे होते थे बाकायदा। मैं आपको एक सही बात बताऊं, मैं उनसे अक्सर पूछता था कि ये जो आप बिल्कुल आपको होश ही नहीं रहती, बेखुद हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ। वाह, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ, अबा पहने हुए मट्टी की मूरत कोई बहरूपिया है मैं नहीं हूँ। वो अल्लाह ताला के उनके ऊपर एक खास कर्म नवाजी का टाइम होता था जब वो कवाली करते थे, वो किसी और दुनिया में चले जाते थे। तो वालिद के तौर पे भी आप तो जाहिर है बेटे के तौर पे जानते थे, तो ये मतलब जितनी कि उनकी पुरजोश या एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी हमें दिखाई देती थी कवाली में, तो घर में तो फिर आपको तो बड़ी डांट पड़ती होगी फिर। नहीं, घर में तो वो बड़े मासूम थे वो। अच्छा। घर में तो बिल्कुल बड़े शफीक इंसान थे और बहुत जैसे बच्चों के साथ बच्चा नहीं हो जाता आदमी, वो बड़ा एंजॉय करते थे अपनी पर्सनल लाइफ को और बहुत दरवेश आदमी थे और बहुत उनको खाना पकाने का शौक़ था, मेहमान नवाजी का शौक़ था। दस्तरखान जब तक 15-20 लोग नहीं होते थे वो खाना नहीं खाते थे। ठीक है। घर में मेला लगा रहता था, अगर कुछ दिन होते थे ऐसे जो जब मसरूफियत नहीं होती थी तो वो सारा टाइम फैमिली को या अपने दोस्तों को देते थे अपना टाइम। बिल्कुल सही। और वो बहुत ही मासूम और बड़े इनोसेंट इंसान थे वो। उनको इतना दुनियादारी से कोई शौक ही नहीं था, ना लगाव था उनके पास। वो एक सीधे साधे इंसान थे, अच्छा वक्त था, अच्छा टाइम था, बड़ा सादगी से उन्होंने अपना टाइम गुजारा और बहुत अल्लाह ताला की बहुत करम नवाजी थी उनके ऊपर हर तरह से।
ना उनको नाम की कमी थी, ना पैसे की कमी थी, ना उनको रूहानी कोई ऐसा उनके पास कोई कमी किसी चीज़ की नहीं। बहुत इबादत गुजार, परहेजगार और बहुत जाहिर है हाँ ये जी। इतने पुरअसर कलाम, जैसे आपने खुद कहा, कलाम तो ज़बान इंसान की होती है, उसमें जो असर और तासीर है वो तो रब की मैं तरफ से। आपको उनके बारे में एक और बात बताता हूँ कि कह लें कि अजीज़ मियाँ साहब जो कलाम पढ़ते थे वो उनके किरदार में भी नज़र आता था। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। किरदार में नज़र आना ये बहुत बड़ी बात बहुत होती बड़ी है कि बात जो आप पढ़ रहे होते हैं वही आपके किरदार में। और घर में तो वो बहुत ही शरीफ और बहुत कह लें कि उनका कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस बच्चों के साथ गुजारना, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बस। ठीक है। अच्छा, आपने कोई कॉपी नहीं रखी हुई, ये सब आप याददाश्त से पढ़ रहे हैं, सब याद है आपको? नहीं, कभी कभी कोई ऐसा नया कलाम होता है तो हमें कुछ उसकी प्रिपेयरिंग करनी होती है, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं अगर कंटिन्यूसली 5-6 घंटे भी कवाली करूं तो बगैर कॉपी, बगैर नोटबुक के कर सकता हूं। अच्छा, ये उनकी दुआ है, माशाल्लाह। अजीज मियां साहब की, उनकी जूतियों का सदका है। बिल्कुल सही। तो चूंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान के इतने बड़े एक जो शख्सियत है उनको याद कर रहे हैं जी, आपके तवज्जुह legendary, से, बिल्कुल, लेजेंडरी, बिल्कुल। legendary। तो मैं चाहूंगी कि वो एक उनकी बड़ी मशहूर कवाली, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा इश्क सताए तेरा तो सताए तो मैं क्या करूं। तेरी वाह, वाह वाह वाह। अरे दिल 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 के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैंने दिल दिया प्यार की हद थी, मैंने जान दी एतबार की हद थी। मर गए हम खुली रही आंखें, ये मेरे इंतजार की हद थी। तेरी सूरत तेरी अरे निगाहों में फिरती रहे और इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं। ओ तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत। वो मस्त आंखें दराज का कुल कमा है, अबरू तो तीर मिश्रा। तेरी सूरत 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 तेरी सूरत। अरे दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी। अरे चैन बिन देखे उनको ना आए और देखूं तो देखा ना जाए, बीच जुल्फों के वो रूए रोशन जैसे गंगा में सूरज नहाए। तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी सूरत तेरी। मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फेर रहा था, आपके लिए पढ़ रहा हूँ
हूँ, जरा तवज्जो से सुने। मैं तो यूं ही खाक पे उंगलियां फेर रहा था, जब गौर से देखा तेरी तस्वीर बन गई तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। अरे देख है कितनी हंसी फूल पे शबनम रह के, जैसे आ जाए तेरे रुख पे पसीना बह के तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। याद होगा तुझे साकी तेरा रखा था भरम, बेपिए हमने कदम रखे थे बहके बहके तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत, तेरी सूरत। अरे तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, तुझ में जो बात है वो बात नहीं आई है, क्या ये सेल्फी किसी गैर से खिंचवाई है तेरी सूरत, तेरी सूरत। निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने। ओ मेरे पर्दा नशी मेरे खामोश, 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 ओ मेरे पर्दा नशी मेरे खामोश रहने से पर्दा नशी तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, मेरे तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे इश्क तेरा सताए मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने से पर्दा नशी तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं। अब अगला जो शेर सुना रहा हूं आपको वो प्लीज आपने समझना है, मैं तो नहीं समझ सका, हो सकता है आप कोई फैसला कर दें, सुन लीजिए। हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान है, हुस्न और इश्क दोनों में तफरीक है, क्या करूं मेरा दोनों पे ईमान, कि गर खुदा रूठ जाए तो सजदे करूं, गर सनम रूठ जाए तो सजदे करूं गर खुदा, ओ मैं तो सजदे करूं गर खुदा रूठ जाए, मैं तो सजदे करूं गर खुदा रूठ, ओ मैं तो सजदे करूं मैं तो सजदे करूं गर खुदा रूठ जाए, सजदे करूं गर सनम रूठ जाए तो मैं क्या करूं। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलता गया छुपाने में, तूने तिनके समझ के फूंक दिए, मेरी दुनिया थी आशियाने में, मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए और कह कर के दिल को ये समझा लिया, मैंने खाके नशे मन को बोसे दिए और कह कर के दिल को ये समझा लिया कि आशियाना बनाना मेरा काम था, आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आहे मेरा काम था आशियाना, आहे मेरा काम था आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं, आशियाना बनाना मेरा काम, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूं।